गुड मॉर्निंग एवरीवन। साउंड क्लियर है क्या? साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए। साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? हाँ जी भाई साहब, तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है, साउंड क्लियर है तो। अरे मैं फिर से आ गया। आओ 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 आओ। यस सर, क्लियर। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। देखिए, नेक्स्ट हम करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कि प्रेशर क्या है। अब प्रेशर जो है हम बार बार समझते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी हम समझे थे, अब दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, हमारी प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यहां आती है कि प्रेशर हमें यह नहीं पता कि मेजर कहां पे करना है। पहली बात कि प्रेशर जो होता है लिक्विड और गैसियस के टर्म में हमने मेजर करना होता है। गैसियस की टर्म में कभी भी आप देखोगे तो आपको कभी भी सॉलिड में प्रेशर के लिए कभी कोई बात नहीं होती। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने ऐसी एग्जांपल दे दी है जिसके कारण बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि हम जब कहते हैं कि किसी मान लीजिए एक बड़ा सा बंदा है, उसके शूज है, बंदा बहुत भारी है, उसका शूज है, आपके ऊपर पैर पड़ गया तो आपके दर्द होगा ऑब्वियसली। लेकिन यहीं अगर कोई लड़की है, चाहे हल्की है, भार कम है उसका, लेकिन उसके हील पहन रखी है, वो आपके प्रेशर ज्यादा लगाएगी। ये अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में प्रेशर कभी भी आपको मेजर करना है, याद रखें कि वो लिक्विड या गैसेस के टर्म में ही होगा। अगर आप किसी भी इस तरह से कंटेनर में बात करते हैं, चाहे इसके अंदर गैस है, चाहे आपके पास लिक्विड है, वो जो प्रेशर डालेगा वो कुछ इस तरह से डालेगा। अगर मान लीजिए गैस है और हाई प्रेशर पे गैस है, वो प्रेशर जो होगा वो पूरे कंटेनर में इस तरह से आपके ऊपर लगेगा, इस तरह से लगेगा। आपके कंटेनर के ऊपर 90 डिग्री पे इस तरह से, सरफेस के 90 डिग्री इस तरह से लगेगा। इसको हम प्रेशर कहते हैं एक्चुअल में जो बात करते हैं, ना कि हम उसे कहते हैं कि सॉलिड की टर्म्स में। पहली बात दिमाग में हमेशा ये रखो कि प्रेशर वाली टर्म इसके अंदर यूज नहीं करनी है। वो अलग बात है, अगर आपको कोई एग्जांपल देता है तो देता रहे, कोई इशू नहीं है। अब इसमें जो है यूनिट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। याद रखें, जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स के प्रेशर के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखें कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हमारा न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाता है, जिसको हम पास्कल बोल देते हैं, जिसको हम पास्कल बोलते हैं, क्योंकि पास्कल भाई साहब ने बहुत सारे हमें कहिए कि लॉज बना के दिए, जिसकी सहारे पे हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाई हैं। तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, इज्जत देने के लिए हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोल दिया। अब ये जो पास्कल है वो यूनिट जो है हम एसआई में देखते हैं, तो ये पास्कल है, ये पास्कल है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो हम अगर इसको और ज्यादा बड़ी टर्म में देखना चाहते हैं, ज्यादा हमारे पास प्रेशर है, तो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है उसको हम एक बार बोल देते हैं। इसको याद रखें, 1 बार जो है वो इस तरह से 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रूप में ही आपको देखने को मिलेगा। आगे अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है, और ज्यादा चीजें हम समझेंगे धीरे धीरे। प्रेशर 3 तरह से हम समझते हैं। एक प्रेशर जो होता है जिसको हम गेज प्रेशर बोल देते हैं, हमने नाम सुने हुए हैं सारे, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमने सुना हुआ है। हमने सुना हुआ है कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ये भी सुना हुआ है। एक हमने सुना हुआ है कि वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। एक होता है हमारे पास वैक्यूम प्रेशर क्या है। तो हमारे पास अलग अलग टर्म है, आसान है समझना, लेकिन हमें मुश्किल बना के समझाया जाता है। देखो, हमें इंसान को पता ही नहीं था कि हम हवा के दबाव में रह रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव में रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं था। हम क्या करते थे, हम यहां पे रह रहे हैं अर्थ के ऊपर और इस तरह से चिपक के रह रहे हैं, इस तरह से चिपक के रह रहे हैं, और इसके ऊपर जो लेयर है हमारे पास, एटमॉस्फेयर की लेयर है, बहुत बड़ी है। इस तरह से हमारे सिर के ऊपर इतना बड़ा एयर का बोझ है, भार है, लेकिन हमें पता नहीं लगता। और इसी भार को, इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं।
इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा वैल्यू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर 0 मान लें कि हमारे पास है ही नहीं, हम तो मानते थे पहले, हमें पता ही नहीं था, तो हम एटमॉस्फेरिक को मान नहीं रहे कि वो है। अगर यहां से कोई चीज मेजर करना स्टार्ट करते हैं, प्रेशर मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर या पॉजिटिव गेज प्रेशर, पॉजिटिव गेज प्रेशर। लेकिन भाई साहब ये वैल्यू जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो 0 तो है नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कुछ तो है, वो है 1 बार, 1 बार। अब हमारे पास ये जो प्रेशर की वैल्यू है, इससे नीचे भी जाया जा सकता है। मतलब अगर कम करना चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप खुद करते हो, आप कोक पीते हो, इस तरह से खींचते हो तो लो प्रेशर बना रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर बना रहे हो। तो हमारे पास उसमें जब देखा जाएगा तो 0 प्रेशर एक लाइन होगी, 0 प्रेशर वाली, ये होता है एक्चुअल 0 प्रेशर वाली लाइन। यहां पे 0 प्रेशर एक्चुअल में 0 होता है। तो अब मैं अगर यहां से मेजर करना स्टार्ट करूं किसी चीज को, यहां से मेजर करना स्टार्ट करूं तो उसको मैं बोलूंगा क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। और ये जो होगा यहां से लेकर यहां तक, ये वाली जो चीज है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्लस पॉजिटिव गेज प्रेशर। सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर। इस तरह से आप इस चीज को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या करें? टेक की तैयारी मंथ्स में हो जा सकती है। देखिए, एजुकेशन जो भी आपका नाम है, कभी भी 1 मंथ में टेक्निकल की तैयारी नहीं होती, भूल जाइए। अगर आपकी तैयारी पहले से बहुत है, सिर्फ आपको रिवीजन करनी है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कहो कि सर वो पागल है जो 1 साल से 2 साल से टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो और मैं 1 महीने में कर दूंगा, तो नहीं होता। ठीक है, आप करना है, मारो, जोर मारो, लेकिन फायदा कोई नहीं है ऐसे कि 1 महीने में मैं सब कुछ कर लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। चलिए, अब मेरे पास इसी के टर्म में हम देखें कि हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर कि हम अगर देखें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन ये है, 0 की ये है, लेकिन हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर मेजर करना है, नीचे की ओर आना है, कम प्रेशर मेजर करना है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या? नेगेटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर, या उसको क्या बोल देंगे? वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। ओके, वैक्यूम प्रेशर। अब यहां से मेजर करें, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे की ओर जाए तो हम क्या करेंगे? वैक्यूम। लेकिन ये नीचे से ऊपर की ओर जाए ऐसे, 0 से मानकर लेके चले, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। और ये वाली लाइन जो है ये तो है ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, क्या है ये? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर। सो इसके टर्म में देखें तो हमारे पास क्या आ गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। तो 2 हमारे पास इक्वेशन पूछी जाती है, दोनों में से कोई भी आपको पूछ ले तो आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चे, करो इस चीज को, करो। इसके अंदर और ज्यादा मैं चीजें लिखवा देता हूं, कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, प्लीज इसको लिख लेना। जो पॉइंट दिखा रहा हूं सीधा सीधा लिख लेना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू जो अगर पूछे आपको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू लिखो, तो इसको लिखोगे 1.013 बार। एग्जैक्ट वैल्यू ये है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है। हम बातों में 1 बार बोल देते हैं, एग्जैक्ट अगर पूछे तो 1.01325 बार, इस तरह से बार में। लेकिन अगर आपको यही चीज किलो पास्कल में पूछे तो 101 किलो पास्कल,
इसको याद कर लो, ये वैल्यू क्या होगी 101 किलो पास्कल, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अगर किलो पास्कल में पूछता है तो। अगर यही अगर देखें तो हमारे पास जब हम देखते ना पुराने टाइम एक ये करते थे एक्सपेरिमेंट, ये ना याद करो हमने करा है ये 10th में पता नहीं 9th में जो भी था, ठीक है। बैरोमीटर हम बनाते थे, बैरोमीटर हम बनाते थे, इस तरह से ट्यूब बना देते थे और उसके अंदर दिखा देते थे कि भाई साहब हमारे पास जो है मरकरी इसके अंदर है और मरकरी ऊपर चढ़ रही है इस तरह से, और ये मरकरी की लेंथ देखनी होती थी कितनी है। जब इस तरह से बैरोमीटर में अगर प्रेशर मेजर करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसकी वैल्यू आप याद रखो बैरोमीटर में अगर याद करना है, ठीक है, तो उसके लिए है 10.3 मीटर ऑफ वाटर, 10.3 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाटर की टर्म में। और मरकरी की टर्म में चेंज करना चाहते हो तो आपको मरकरी की टर्म में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मरकरी की टर्म में कैसे है 760 mm ऑफ Hg। अगर तो आप इसके अंदर पानी डालोगे तो 10.3 मीटर तक ऊपर चलेगा। भाई 10.3 मीटर पता है कितना होता है? अब ये छत लगाओ, क्या होती है 2.5 मीटर की, है ना, 2.5 मीटर की होगी, इतनी छत होती है। आप लगाओ 10 मीटर की, इतनी लंबी बना तो सकते नहीं पाइप, तो इसलिए हम क्या कहते हैं मरकरी डाल देते हैं। मरकरी होती है हैवी, वो लगाएगी कितना 760 mm ऑफ Hg, बस 760 mm ऑफ Hg। और इसी को कई बार लिख देते हैं 760 टॉर, इसको लिख देते हैं टॉर में भी वैल्यू लिख देते हैं। तो आप में इनमें से कोई भी पूछे आप सीधा से लिख देना इस तरह से, ठीक है। ठीक है जी, चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए। चलिए इस तरह से हो चुका है आपका, ये वाली चीज हो चुकी है, पॉइंट लिख लिए, नोट कर लिए। इसके अलावा हाँ एक वैल्यू लिखना इसमें लास्ट वाले में, पीछे वाले में, एक ना एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये याद रखें। एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता, एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव में जाएगा। ये देखो नेगेटिव गेज हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नेवर बी नेगेटिव, इसको लिख लो, एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नेवर बी नेगेटिव। ये क्या हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता। कैन नेवर बी, नेवर मतलब कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए इसको लिख लिया। अब एक छोटी छोटी सी डेफिनेशन सी लिख देता हूं मैं, जिससे अब वैसे तो टाइम इतना लग जाएगा अगर डेफिनेशन लिखवाई तो, ठीक है। आगे चलते हैं, उससे ज्यादा लिखवाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक अगर मतलब फ्लूइड जो है वो स्टैटिक पोजीशन में है, ठीक है। इसके अलावा ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक पोजीशन में है, रुका हुआ है, तो उसके दौरान हमारे पास क्या क्या रूल लागू होंगे, क्या क्या होगा। तो मैंने आपको बताया, पहले हम स्टैटिक में देखेंगे रुका हुआ, भाई फ्लूइड रुका हुआ है, तब उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या प्रेशर में लग रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर, वो सब कुछ हमारा होता है फ्लूइड स्टैटिक के अंदर। बाद में हम डायनेमिक में आएंगे, पहले तो हम रुके हुए पानी के ऊपर, रुके हुए फ्लूइड के ऊपर सारी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आ जाता है वो है पास्कल लॉ। पास्कल्स लॉ। अब पास्कल भाई साहब ने हमें लॉ दे दिया, कानून दे दिया कि अगर किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड डालो और वो उसकी फ्लूइड कंटेनर में पूरा भरा हुआ है, तो सब तरफ सेम प्रेशर अप्लाई करेगा। वो सारे कंटेनर में सब तरफ सेम प्रेशर अप्लाई करेगा। इसकी ये डेफिनेशन दे दी, तो इसको लिख लो चेंज इन प्रेशर, इसको लिख लीजिए इन अ स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन अ स्टैटिक फ्लूइड। अगर कोई फ्लूइड रुका हुआ है, फ्लूइड, ठीक है, अगर कोई फ्लूइड रुका हुआ है, प्रेशर एट अ पॉइंट, pressure at all point
will be same in all directions, will be same in all directions, सभी डायरेक्शंस में सेम ही प्रेशर लगेगा। और इसकी एग्जांपल जब हम देखते हैं तो वो क्या थी कि हमने बनाया था इस तरह से, एक सिलेंडर बना दिया इधर, ठीक है, एक सिलेंडर छोटा बना देते हैं यहां पर और एक सिलेंडर बड़ा बना देते हैं इस साइड। हम दिखा देते हैं कि इस तरह से हमारे पास है पास्कल लॉ में, जब हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, और इसके अंदर एक पिस्टन डाल देते हैं इस तरह से, ये एक पिस्टन है, ये लीजिए पिस्टन बन गया। बड़ा आसान है यार, जब से ये लिया बोर्ड, धन्यवाद, ठीक है, इस बोर्ड का भी धन्यवाद जो इतना इजी कर दिया। अगर यहां पे कहीं फ्लूइड है और वो रुका हुआ है, अब फ्लूइड रुका हुआ है तो हमें टेंशन नहीं, हर एक पॉइंट पे प्रेशर विल बी सेम, हर एक पॉइंट पे प्रेशर विल बी सेम। अगर मैं कहूंगा कि यहां पे प्रेशर कितना है, वहां पे उतना ही प्रेशर होगा जितना यहां पर होगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट जहां मर्जी हाथ लगा लो, प्रेशर विल बी सेम। पी ए पी बी दोनों सेम होंगे, प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, ये हमारे पास सेम होगा हमेशा ही, हमेशा ही। अगर इसका एरिया ज्यादा है कोई बात नहीं, एरिया ए है इसका, इसके ऊपर आप मान लीजिए गाड़ी खड़ी कर देते हो, इस तरह से मैं बड़ा बना देता हूं इसको, ऐसे कार खड़ी कर देता हूं, मैं इसका करता हूं कि ये कार खड़ी है इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह से कार बस कुछ भी खड़ा है, और इसके ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, इस तरह से फोर्स लगा रहे हो, इस तरह से। अब मैं अगर देखूंगा तो मेरे पास एरिया होगा बड़ा इसका और इसका एरिया होगा छोटा, तो इसका लोड होगा ज्यादा W, तो W बाय ए इज इक्वल टू फोर्स बाय ए। बस ये फॉर्मूले से आपको कर लेना है, हमेशा पास्कल लॉ को इस तरह से समझा देना है, और कभी भी देखोगे तो पास्कल लॉ इस तरह से हमारे पास आएगा, पास्कल लॉ इस तरह से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। और मैं बार बार कहता हूं ये क्विक रिवीजन है, नहीं मैं पूरा बता सकता, अगर टाइम चाहिए, अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो पर्सनली आइए ऐप के अंदर ये सारा कोर्स आपको मिल जाता है। जो यूट्यूब पे देख रहा है, जो ऐप में देख रहा है उसको तो टेंशन ही नहीं, वो तो ऐप में ही है ऑलरेडी, ठीक है। जो यूट्यूब पे देख रहा है उसके लिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ में हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी कंटेनर के अंदर पानी डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, ठीक है, पानी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो अच्छा फ्लूइड आंखों के सामने दिखता है वो पानी ही दिखता है, डेली दिन रात उसके साथ पानी के साथ डील कर रहे हैं हम। यहाँ पे पानी है हमारे पास, और पानी के अंदर जो प्रेशर होगा वो डेप्थ के साथ बढ़ता ही जाता है, प्रेशर जो होगा वो डेप्थ के साथ बढ़ता ही जाएगा। जैसे ही आपने यहां पे उंगली लगाई कि प्रेशर कितना है, आगे गए, यहां पे प्रेशर कितना है, बढ़ गया, प्रेशर कितना है, बढ़ गया, बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे आप डेप्थ की ओर जाते जाओगे। मतलब एच जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ऐसे नीचे की ओर एच बढ़ा रहा हूं, नीचे की ओर, याद रखना, ठीक है। ऊपर से शुरू हुए हैं, ऊपर एच कितना था, 0, यहां पे एच जितना बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसको लिख लीजिए, चेंज इन प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल मतलब नीचे की ओर, वर्टिकल डायरेक्शन, इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखना चाहते हैं चेंज कैसा है, ठीक है, इज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट, इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूइड, इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू, ऐसे एक और डेफिनेशन है, रुको, इससे अच्छी ये डेफिनेशन प्रोपोर्शनल कर लो, इज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू, में प्रोपोर्शनल कर लो इसको, ठीक है, इज डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, इक्वल टू नहीं कहना चाहिए, इज प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ फ्लूइड। और इसका हमें फॉर्मूला जो है याद क्या रखना है, P इज इक्वल टू रो जी एच,
P इज इक्वल टू रो जी एच। रो क्या है? रो हमारे पास है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड होगा आपका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ओके। और मेरे पास यहां जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और मेरे पास यहां पे एच क्या है? एच है जो हाइट है इन वर्टिकल डायरेक्शन, डाउनवर्ड, है ना, हाइट इन वर्टिकल डायरेक्शन, इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारा क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक लॉ। P इजिकल टू रो जी एच, P इजिकल टू रो जी एच, P इजिकल टू रो जी एच। जैसे जैसे H बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहो तो ये कैसे लिखा जा सकता है? वैसे अगर इसकी एक और डेफिनेशन में हम देखते हैं तो वो क्या होता है? dP जो है, मतलब प्रेशर का चेंज जो आप देखना चाहते हो वो विद रिस्पेक्ट टू DH देखते हो तो वो W के बराबर होता है, स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट ही तो होता है रो जी। अगर मैं इसको खोलना चाहूं तो क्या लिखूंगा? dP इक्वल टू W की जगह रो जी और ये DH, और इसकी इंटीग्रेशन वगैरह करके तो ये फॉर्मूला आ जाता है P इक्वल टू रो जी एच, P इक्वल टू रो जी एच। अगर आप इसका देखोगे तो P इक्वल टू रो जी एच, आप कहोगे इसकी यूनिट्स क्या होंगे सर? आप खुद देखो, हमें वैसे तो पता है कि प्रेशर की यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, लेकिन अगर हम इसको बनाना चाहें क्या होगा? ये होगा डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच क्या होगा? मीटर। अब मैं अगर देखना चाहूं इसको किस तरह से देख सकता हूं, हमारे पास है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम इसको देखते हैं, मीटर स्क्वायर है, क्यूब है नीचे, है ना, यहां पे क्यूब है, ये क्यूब है यहां पे। अब इसको अगर देखें तो न्यूटन हमारे पास क्या होता है, इसकी चीज को ध्यान देना, आपको समझ आ जाएगा। देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है हमारे पास? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसमें से देखूं तो किलोग्राम, इसको मैं अलग अलग लिख के देखूं, देखो किलोग्राम मीटर इंटू मीटर ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्क्वायर। अब मेरे पास देखो, इसको ध्यान से देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मेरे पास देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये रहा, इसको मैं अलग से ले सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर से ये मीटर काट दूं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये मीटर से ये मीटर में काट देता हूं, ये देखो, ये 1 मीटर से 1 मीटर काट दिया, और मैंने क्या ले लिया इसको? मैंने इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अलग से कर लिया, ऐसे कर लिया। तो ये क्या है? यही तो फोर्स है, और ये नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब ऊपर है किलोग्राम, ये ऐसे लिख दूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो है, नीचे मीटर स्क्वायर है 1/मीटर स्क्वायर, और ये क्या होता है? न्यूटन। ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए इसके यूनिट भी वही आएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास एक होता है P इजिकल टू रो जी एच। इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं अभी। अगर मैं कहता हूं कि यहां पे पानी है, मुझे यहां का प्रेशर बताओ कितना है, यहां पर आपको अगर सर ये डिस्टेंस बताओ कितना है, मैं कहता हूं चलो 1 मीटर का डिस्टेंस है, मैं कहता हूं 1 मीटर का डिस्टेंस है, आपको बड़ा आसान है सर, क्या P इजिकल टू रो जी एच कर दो, P इजिकल टू रो जी एच कर दो। अब इसमें रो कितना है? पानी है तो 1000, जी कितना है? 9.8, और एच कितना है? 1। बहुत आसान है। मैं कहता हूं यार यहां नहीं, यहां पे बताओ कितना है, आप कहोगे सर यहां का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो आसान है सर, मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका फिर से वही प्रेशर इजिकल टू रो जी एच, और इसमें 1000 9.81 और इंटू एच कितना है? एच है 2। अब इसमें और इसमें एक चीज नोट करना, सिर्फ एक एच ही चेंज हुआ, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ। मैं सिर्फ अगर आपको एच बता दूं,
एच मैं कहूं 2 मीटर पे कितना प्रेशर है, ऐसे बोल सकता हूं ना। 2 मीटर का इसका हेड है, इसका क्या कहते हैं, प्रेशर हेड इसको, कि सिर्फ मीटर की टर्म में बताना। प्रेशर जो है सिर्फ देखो, एच अगर इधर रख लूं, पी बाय रो जी इधर कर दूं, तो ये जो एच है ये हमें एक नई वैल्यू देता है। क्या नाम देते हैं इसे, प्रेशर हेड। प्रेशर हेड, ठीक है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। हम कहते हैं इसमें 2 मीटर ऑफ वाटर का प्रेशर है। अरे 2 मीटर ऑफ वाटर, मैं पहली बार सुना ना प्रेशर मीटर में, ये कौन होता है प्रेशर हेड, हमें समझ ही नहीं आ रहा था। वो कह रहा है अच्छा कि एच ही तो चेंज हो रहा है और कुछ नहीं, तो एच की टर्म में बोल लो, बस काम खत्म करो। पानी है, मान लो ये डैम है, डैम में वो शहद तो बह नहीं सकता, कि दारू तो बह नहीं सकती वहां पे। अब डैम पे तो पानी है ना, वो तो चेंज होना नहीं, उसकी डेंसिटी चेंज होनी नहीं, जी उसकी चेंज होनी नहीं है, एच ही तो रह गया, सिर्फ एच रह गया। तो एच को ही बोलना स्टार्ट कर दिया उसने। उन्होंने कह दिया 2 मीटर ऑफ वाटर का हेड है इसका। कितना हेड है इसका, इतना, इसका कितना हेड है, हेड बोलते हैं ना बार बार, तो हेड इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए आपको ये चीज बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है मैनोमीट्री। ये तो हो चुका आपका, नेक्स्ट है हमारे पास मैनोमीट्री। मैनोमीट्री, मैनोमीट्री क्या होती है? अब मैनोमीट्री क्या है, जब हम लॉ को यूज करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉ को यूज करके प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। इसको यूज करने के बाद हमने यूज किया और प्रेशर मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारे पास उसको मैनोमीट्री कहते हैं। लिख लीजिए इसको, टेक्निक ऑफ फाइंडिंग प्रेशर, द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग प्रेशर, टेक्निक ऑफ फाइंडिंग प्रेशर, फाइंडिंग प्रेशर by using hydrostatic law, by using hydrostatic law, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मैनोमीट्री कहेंगे। अब मैनोमीट्री में हम जब देखते हैं तो 2 तरह के, हम सबसे पहले हम जब देखते हैं तो हमारे पास पीजोमीटर की बात आती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पीजोमीटर, पाइजोमीटर बोलते हैं, पीजोमीटर बोलते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप ठीक हो। ठीक है, मेरी जिंदगी में एक नई चीज मैंने सीखी है कि आप ठीक हो, बस मुझे मेरी चिंता नहीं, आप ठीक हो, आप ठीक रहो, आप अपने में ठीक रहो, मैं मेरे में ठीक रहूंगा। चलिए, तो ये इसकी अगर आपको डायग्राम कहीं देखने को मिले तो इस तरह से देखने को मिलेगी, इस तरह से देखने को मिलेगी। ये अगर देखोगे तो हमारे पास क्या होता है कि हमें सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, जहां पे भी इस तरह से मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसके अंदर एक पाइप फिट कर देते हैं इस तरह से, और जब पाइप में से ये देखिए प्रेशर जो होगा वो हाइट पकड़ लेगा, और जितनी एच पकड़ेगा, जितनी एच ऊपर की ओर आएगी, उसी को कहेंगे हम P = रो जी एच। चेक कर लेंगे कि प्रेशर कितना है। ये वाली एच हमें दे देगी क्या, प्रेशर चेक करने के लिए वैल्यू दे देगा। एच जो है वो चेक करने के लिए, लेकिन इसमें कभी भी पूछे, ये कभी भी हाई प्रेशर के लिए नहीं है। इसके स्टार पॉइंट लगा लीजिए, स्टार पॉइंट लिख लीजिए इस तरह से, कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए, 3-4 मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर, इट इज नॉट फॉर वेरी हाई प्रेशर। वेरी हाई प्रेशर के लिए नहीं है, छोटे मोटे हल्के फुल्के प्रेशर के लिए आप देख सकते हो इसके। और ये कभी भी गैसेस के लिए नहीं होता। इट इज नॉट सुटेबल फॉर गैसेस, क्यों? क्योंकि एक एंड उसका ऊपर से खुला है, गैसेस तो ऊपर से उड़ जाएंगी ना, अगर आप खोलोगे भाई गैस ही उड़ गई, निकल गई एटमॉस्फेयर में, तो वो इसके लिए हम वो क्या कहते हैं कि गैसेस के लिए ये नहीं है। ठीक है सर, ये कर लीजिए। और इसके अलावा हाँ, इसके लिए एक कैपिलरिटी से बचने के लिए भी हमें देखना पड़ता है इसमें, क्योंकि कैपिलरिटी इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए तो कैपिलरिटी से भी बचना है। टू अवॉइड कैपिलरिटी, ठीक है। Why? क्योंकि क्यों हो जाएगा, इट विल गिव एरर देना स्टार्ट कर देगा, एरर देगा आपको, वैल्यू कुछ का कुछ दिखा देगा, आप कहोगे ये तो वैल्यू थी नहीं, ये कहां से आ गई।
तो ये आपके पास आ सकता है, नॉट सूटेबल है। इसके अलावा इसके अंदर लिखोगे तो ना वैक्यूम प्रेशर आप मेजर कर सकते हो, कांट मेजर वैक्यूम प्रेशर, कांट मेजर वैक्यूम प्रेशर, ऐसे लिख लीजिए, कांट मेजर वैक्यूम प्रेशर, ये आप मेजर नहीं कर सकते हो इनके द्वारा, ठीक है। तो पीजोमीटर में ये चीज आप नहीं कर सकते हो। ओके, तो मैनोमीटर जो होते हैं वो दो तरह के हम देखेंगे हमेशा। ओके, ये तो हो गया, ठीक है। अब मैनोमीटर जो है हम दो तरह के देखेंगे, हम मैनोमीटर जो है वो दो तरह से हम देखेंगे। मैनोमीटर दो तरह के कौन से, एक होगा सिंपल मैनोमीटर, एक होगा डिफरेंशियल मैनोमीटर। एक होगा सिंपल और दूसरा होगा डिफरेंशियल। अब जो सिंपल होगा, सिंपल में हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक जगह का हम प्रेशर मेजर करना चाहते हैं और कुछ नहीं। डिफरेंशियल में हम डिफरेंस पता करेंगे दो पॉइंट्स के बीच के प्रेशर का, दो प्रेशर पॉइंट का अलग अलग डिफरेंस आप देखना चाहते हो तो आप देखोगे डिफरेंशियल, एक जगह का देखना चाहते हो आप सिंपल मैनोमीटर का यूज करोगे, ठीक है। प्रेशर एट अ पॉइंट, इसको कैसे करोगे, प्रेशर एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर मेजर करना चाहते हो, और ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स प्रेशर के दो पॉइंट हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना चाहते हो तो आप डिफरेंशियल मैनोमीटर का इस्तेमाल करोगे। ओके, एक हमारे पास आ जाता है कि कन्वर्जन अगर करना चाहिए आप, देखो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको चीज समझ आ जाएगी। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक मैनोमीटर, हम सिंपल मैनोमीटर की बात करते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, और यहां पर मेरे पास क्या है, इसके अंदर मैं डालता हूं, मान लीजिए इसके अंदर मरकरी, मैं क्या डालता हूं, इसके अंदर मरकरी डाल देता हूं इस तरह से, ठीक है। यूट्यूब मैनोमीटर इस तरह से हम देख लेते हैं, या सिंपल मैनोमीटर की बात कर लो, ठीक है, या इसको थोड़ा और अच्छा बना की कोशिश करते हैं, यूट्यूब भी बना देते हैं आपको ताकि आसान रहे देखने को, ठीक है, इसको देखने में आसान रहे। ये क्या होगा, इस तरह से ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। लीजिए, तो मेरे पास क्या होगा, यहां पर मैंने मरकरी डाल दी, मान लीजिए मरकरी डाल दी। अब मरकरी को मेजर करने के लिए हमें पता है कि एच डिफरेंस जो है, एच हमें ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं इनको, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें मरकरी की जगह पे बोल दिया कि मरकरी की हाइट तो पता है, अगर मैं इसके अंदर पानी डाल देता तो कितनी हाइट पकड़ता ये, बात समझ रहे हो। देखो सिंपल सी बात है, एक पाइप लो, पाइप के अंदर मरकरी डालो, मरकरी डाल के आप उसको ब्लो करो, पूरा जोर लगाओ, मरकरी हिलेगी नहीं आपसे मरकरी हिलेगी नहीं, इतनी हैवी होती है मरकरी। और अगर हिल गई, मान लीजिए मैं थोड़ा सा ऐसे हल्की सी हिल भी गई, चलो 1-2 सेंटीमीटर आपने हिला ली, लेकिन यही अगर उसी पाइप के अंदर मैं पानी डाल दूं और आपको कहूं ब्लो कर, उसी पानी को आप वहां तक पहुंचा दोगे। तो आपको ये जो हाइट का चेंज है, ये कई बार पूछता है कि कन्वर्जन करने के लिए पूछता है, कन्वर्जन पूछता है, ठीक है। तो कन्वर्जन अगर पूछता है तो कैसे करेंगे आप, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूइड कॉलम इनटू अनदर, ठीक है, इनटू अनदर, दूसरे में इनटू अनदर, ये इसमें हमें चेंज करना है, दूसरे में चेंज करना है। तो हमें सिंपल सी बात, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 की और H1, दूसरे की स्पेसिफिक ग्रेविटी और H2, बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि H मेरे पास मरकरी है और S1 जो है वो मरकरी है, मरकरी मतलब 13.6 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, और उसमें जो हाइट जो पकड़ रहा है वो मान लीजिए ऐसे रफली मान लेते हैं कि वो 1 मीटर की हाइट पकड़ता है, और कहता है कि ये जो मरकरी की जगह पर आपने क्या करा, H1 लिख देता हूं इसको, H1। ओके, अगर मैं कहता हूं कि नहीं मरकरी नहीं है, मरकरी की जगह पे पानी डाल दो, तो बताओ कितनी हाइट होगी। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, इसको S1 13.6, H1 1, S2 क्या है हमारे पास, पानी डालना है, S इसकी कितनी 1 हो जाएगा,
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितनी होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितनी होती है? वो 1 ही होती है, क्योंकि पानी के बराबर क्या है? 1 है। ठीक है, ना उससे हल्का है ना भारी है, तो हमारे पास ये H2 निकालना है बस। तो 13.6 आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आप पानी डालोगे इसके अंदर, अगर पहले मरकरी था, तो अगर मरकरी होता तो ये सिर्फ 1 मीटर की हाइट पकड़ता, इतना बस। और अगर आप इसके अंदर पानी डाल दो तो भाई साहब ये 13.6 गुना इतना ज्यादा मीटर का, 13.6 मीटर की हाइट पकड़ लेगा। कहां 1 मीटर, कहां 13.6 मीटर। देखो इतनी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसमें है मरकरी और इसमें है वाटर, ये दोनों में डिफरेंस आ जाता। इसको आप क्या कहते हो? कन्वर्जन कह देते हो, इसको आप कन्वर्जन कह देते हो। ठीक है सर, ठीक है जी, पानी पी ले हम। धन्यवाद आपका। अरे मेरे लल्लन प्रसाद, ऑनलाइन का एक बड़ा जबरदस्त पंगा है, आप चुप नहीं कर सकते। टीचर आप तो मजे ले रहे हो। यही चीज आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ो ना, ऑफलाइन पढ़ो, आपको कर्जा लेना पड़ेगा तब आप पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि ऑफलाइन में फीस बहुत ज्यादा है, फीस बहुत ज्यादा है। हमने तैयारी की दिल्ली में 2010 में 2010-11 में 40,000 फीस थी, 40,000 फीस थी, 60,000 कोई रहने का लगा, तो 1 लाख रुपए में ये कोचिंग पड़ी थी। अब ये लगा लो आपको यूट्यूब पे ये चीजें फ्री में मिल रही हैं। ठीक है, यूट्यूब पे हो, अगर ऐप में हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐप वालों का, ऐप में जो आते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं कि टीचर को फीस देके पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए चलें आगे। ओके चलिए, नेक्स्ट हम करेंगे तो हमारे पास ये कन्वर्जन वाला आ जाएगा। कन्वर्जन वाला हम कर लेंगे इस तरह से। इसके अलावा एक चीज पूछता है कि अगर मरकरी है, हम मरकरी क्यों डालते हैं? रीजन क्यों है, क्यों मरकरी डालते हैं हम इसी के अंदर? हम मैनोमीटर में रीजन क्या है कि मरकरी ही डालें? रीजन फॉर यूजिंग मरकरी, रीजन फॉर यूजिंग मरकरी, मरकरी एज मैनोमीट्रिक फ्लूइड, मैनोमीट्रिक फ्लूइड, मैनोमीट्रिक फ्लूइड हम डालते हैं क्यों? हम मरकरी ही डालें। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इसका पॉइंट। क्या पॉइंट है? मरकरी का वेरी लो वेपर प्रेशर होता है। क्या होता है? मरकरी हैज वेरी लो वेपर प्रेशर, हैज वेरी लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर है, ये बड़ा इसका फायदा है। लो वेपर प्रेशर है इसका पहला पॉइंट हमारे पास हो चुका है। दूसरा है कि हमारे पास, क्योंकि देखो वेपर प्रेशर वॉलेटिलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारे पास वॉलेटाइल नहीं होगा तो अच्छी बात है। कोई चीज वॉलेटाइल जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी वो वॉलेटाइल उड़ जाएगा हवा में, मतलब हवा में रखोगे उड़ जाएगा। जैसे पेट्रोल है बहुत वॉलेटाइल है, डीजल है आप रखो हवा में, आप रख ही नहीं सकते, आप रखो उड़ जाएगा, इतने में वॉलेटिलिटी है। तो इसमें लो वेपर प्रेशर है, वॉलेटिलिटी कम है। ठीक है, मैं इसको लिख ही देता हूं कि वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वॉलेटिलिटी के, वॉलेटिलिटी के। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये फायदा हमें मिलता है। ठीक है, वेरी हाई डेंसिटी, ये इसका फायदा है। वेरी हाई डेंसिटी बहुत बड़ा फायदा है इसका, डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक है, 13.6 मतलब 13,600। ठीक है, इमिसिबल विद अदर फ्लूइड, इमिसिबल विद अनदर फ्लूइड, इमिसिबल विद अनदर फ्लूइड, दूसरे से ये मिक्स नहीं होता जल्दी। अनदर फ्लूइड ऐसे नहीं है दूसरे से मिक्स हो जाए, इसलिए ये फायदा है हमें, इसका फायदा हमें मिलता है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट 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 हमें जो बातें पूछी जाती हैं वो है एक ना इंक्लाइंड मैनोमीटर में हमें पूछा जाता है। इंक्लाइंड मैनोमीटर की सेंसिटिविटी पूछी जाती है। इंक्लाइंड मैनोमीटर की सेंसिटिविटी पूछी जाती है। मैनोमीटर
उसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह से है, और ये क्या करेगा, इंक्लाइंड, इस तरह से ट्यूब जो है इंक्लाइंड होगी, इस तरह से इंक्लाइंड होगी। तो मरकरी जहां पे आएगी और यहाँ पर ऊपर इस तरह से राइज करेगी, इंक्लाइंड है हमारे पास, इंक्लाइंड है हमारे पास, ठीक है। तो इंक्लाइंड वाले में जब देखते हैं तो हमारे पास किस तरह से करता है, तो इसकी मोस्टली सेंसिटिविटी पूछता है, बस सेंसिटिविटी जो है उसकी वैल्यू पूछता है, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, और ये होती है 1/sin थीटा, बस इतना सा याद कर लो, इतना, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखो डिफरेंस वही है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो है जेई की तैयारी कर रहे हो, या आप बात करेंगे क्या कहते होते हैं उसकी, गेट की। तो गेट की तैयारी और जेई की तैयारी यही डिफरेंस है। अब जब गेट की तैयारी करते हो तो अंदर घुसे और ज्यादा न्यूमेरिकल्स ये वो, लेकिन जेई में हम मेनली मेन पॉइंट अगर आपको पता है तो आपका जेई का एग्जाम आराम से क्लियर हो सकता है, ठीक है, जेई का एग्जाम आराम से क्लियर हो सकता है। चलिए चलिए इसमें करें आगे, प्रिंसिपल आपको अभी करवा दूं, चलिए कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं, ये चीज कल कर लेते हैं बाकी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपको कल करवा दूंगा। तो आरआरबी जेई की डेट आ चुकी है, ठीक है, तैयारी अपनी खींच के रखिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए, आपको इसी तरह से मेरे साथ जुड़ना है और तैयारी करनी है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।